हेलो एवरीवन, आज मैं आपको आवाज़ गुणनखंड विधि और भाग विधि से एचसीएफ यानी कि मासा महत्तम समावर्तक निकाल के सिखाऊंगा। ठीक है, इसमें क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्लास 6 से लेकर बीएड बीटीसी में ये क्वेश्चन देखे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग रफ का काम कर लेते हैं। ये रफ के काम में क्या करेंगे, हम लोग गुणनखंड करेंगे। फिर इसके ये जो संख्या दे दी गई है ये इनके गुणनखंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 144 के गुणनखंड करते हैं। 144 के गुणनखंड यानी कि यहाँ पे सम है तो 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर से 2 से देंगे, 2 तिया 6। ठीक है, 6 और 2 छिंगे 12। ठीक है, फिर से 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 18 आ गया, 2 निम्मे 18, फिर 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर जाएगा 3 एकम 3। ठीक है, ये इसके हम लोग फैक्टर कर लेते हैं इस वाली संख्या के। अब इस संख्या के हम लोग अलग से फैक्टर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे उसी तरीके से हम लोग लाइन करेंगे। ठीक है, 1 9 8। ठीक है, यहाँ 2 से जाएगा, 2 निम्मे 18, 2 निम्मे 18, फिर से 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, फिर से 3 से दे लेते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और यहाँ पे सीधे आप 11 से जाएगा, 11 एकम 11। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ये जो संख्याएं आई हैं ये अभाज्य संख्याएं हैं, इसीलिए इन्हें अभाज्य गुणनखंड विधि कहा गया है। ठीक है, ये भी एक तरीके की जो निकाला है मैंने यहाँ पे, जो रफ का कार्य गुणनखंड निकाले, ये भी एक भाग विधि है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है क्लास 6 में। ठीक है, फैक्टर भाग विधि से करना इसी तरीके से मैंने पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है। ठीक है, तो ये जो संख्या है इन संख्याओं में हम लोगों को कॉमन देखना है। ठीक है, 144। अब इनके हम लोग जो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो सारी संख्याएं इसके सामने लिख लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 2 बार 3। ठीक है, अब इसी तरीके से 1 9 8 के लिख लेते हैं। ठीक है, 2। ठीक है, आप सीधे सीधे 2 गुणे 3 गुणे 11 लिख सकते हैं, लेकिन आप अगर लिखना चाहें या इसके नीचे आप 3 लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये वाली जो संख्या है इसके नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ज़्यादा अंतर हो जाएगा तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11। वो तरीका मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है, कॉमन संख्याएं आपको अलग लिख लेनी है। ठीक है, ये कॉमन है तो यहाँ पे HCF लिखेंगे। HCF बराबर जो कॉमन है वही लिखेंगे, 2 3 कॉमन है गुणे 3, फिर से 3 कॉमन है गुणे 3। ठीक है, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18। इन संख्याओं का जो HCF आया है वो 18 आया है। ठीक है, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। दूसरे वाले सवाल में हम लोग भाग विधि से मासा करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि छोटी संख्या ये है और बड़ी संख्या ये है। ठीक है, तो भाग का हम लोग चिन्ह बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, और बड़ी संख्या को हम लोग अंदर लिखेंगे क्योंकि छोटी संख्या से हम लोगों को भाग देना है। ठीक है, 442 से। अब हम लोग यहाँ पर भाग भी करना सीख लेंगे। जैसे कि देखिए, एक अंक इसका देखेंगे, 1 आया, और 2 अंक इसके छुपा लेंगे, मतलब एक अंक देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे 4 से छोटा है 1, तो 1 नहीं जाएगा, तो इसका 1 अंक खोल देंगे। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 4 है, 4 तिया 12। ठीक है, अब जब 4 तिया 12 है तो पूरा जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये ट्रिक काम नहीं आती। जब भी पूरा जाए तो एक बार ये देख लेना कि 3 बार भी करके देख लेना, और उससे छोटा अंक यानी कि 2 बार भी करके देख लेना। ठीक है, अगर हम 3 बार करके देखेंगे तो 1261 से ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो 2 बार ये जाएगा। ठीक है, जब ये 2 बार जाएगा तो कैसे करेंगे कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। ठीक है, इसे हम लोग घटा लेते हैं। घटाने के बाद जो भी संख्या आएगी फिर उसमें क्या करेंगे,
उससे इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग घटाएंगे। घटाने के बाद जो संख्या क्या आएगी देखते हैं। यहाँ पे 11 में 7, 11 में 4 गए 7, ठीक है, और यहाँ पे 15, 15 में से 8 गए, कितने बचे 7, ठीक है, और ये संख्या आ गई यहाँ पे बचे 3। फिर से हम लोग इस तरीके से भाग का चिन्ह बनाएंगे। यहीं पे हम लोग भाग का चिन्ह बना लेंगे। अब ये जो संख्या हम लोगों ने पहले दी थी, ये संख्या हम लोग रख देंगे इसके अंदर। अब हम लोगों को पता है कि ये सीधा सीधा 1 से चला जाएगा, मतलब 1 से पूरा पूरा नहीं जाएगा, लेकिन ये एक बार ही जाएगा। 3 7 7। इसे भी हम लोग घटा लेंगे। इसे घटाने के बाद क्या आएगा, जो संख्या आएगी उससे इसमें भाग देंगे। ठीक है, तो 370 यानी कि 12 में से 7 गए, कितने बचे 5, और यहाँ पे बचे 6, 65 आ गया। इसी तरीके से हम लोग फिर से देंगे 377, 377। ठीक है, अब 377 हम लोगों ने अंदर लिख दिया। अब इसमें कितने का भाग दें कि ये उसके कम आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये संख्या इसका 1 दिखाएंगे उसी तरीके से, लेकिन 3 छोटा है। अब हम लोग एक संख्या खोल देंगे। ठीक है, 6 पंचे 30 आ रहा है, 6 पंचे 30 और 6 छिंगे 36। देख लेंगे कि 36 अगर, देखिए 37 तो कम है, 36 कम है 37 से, लेकिन 5 और 6 में देख लेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग 5 ही बार देंगे, क्योंकि 6 बार में ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है ना, 6 बार में सीधा सीधा 390 आ रहा है। ठीक है, और इसमें क्या 5 बार में देंगे, तो 5 बार में दिया, कितना हुआ 6 5, और 5 बार देंगे, कितना हो गया 5 2 और 3। ठीक है, 325 आ गया। अब इसे हम लोग इसमें लिखेंगे 325। ठीक है, इसमें हम लोग माइनस करेंगे। 7 में से 5 गए 2, 7 में से 2 गए 5, यहाँ पे आ गया 52। ठीक है ना, 52 आ गया। अब पूरा पूरा कटा नहीं, फिर से हम लोग वही प्रोसेस करेंगे। इसके अंदर लिखेंगे 65। ठीक है, 65 लिख दिया। अब 65 का अब हम लोग इसमें देखेंगे, सीधा सीधा एक बार ही जाएगा 52। इसे हम लोग घटा लेंगे। 5 में से 2 गए 3, ठीक है, 6 में से 5 गए 1। फिर से हम लोग वही प्रोसेस करेंगे, पूरा पूरा जाना चाहिए। ठीक है ना, जब तक पूरा पूरा नहीं जाएगा तब तक हम लोगों का मासा निकल के नहीं आएगा। ठीक है, तो 52। ठीक है, ये पूरा पूरा देखिए जा रहा है, 13 चौके 52। ठीक है, तो ये पूरा पूरा चला गया। अब हम लोगों को जो मासा मिला है वो कितना मिला 13। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नीचे लिख सकते हैं मासा बराबर 13। ठीक है, अब दूसरा सवाल देख लेते हैं इसी का। इस वाले सवाल में हम लोगों के पास 3 संख्याएं हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, लेकिन डरना नहीं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, देखिए ज़्यादातर केस में क्या होता है कि जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभार क्या होता है, जैसे बड़ी संख्या, लेकिन जो छोटी संख्या होगी वही आपका मासा निकल के आ जाएगी। ठीक है ना, लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें तो ये हम लोगों को पता है कि ये वाली संख्या मासा है। ठीक है, लेकिन तरीका सबका एक ही है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या लेंगे और उससे बड़ी संख्या में 7 4 7, उससे बड़ी संख्या में हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है, तो भाग देने पे क्या होगा कि सबसे पहले देखिए इसका हम लोग देखेंगे कितनी बार जाएगा। ठीक है, 7 7 या 21, हो सकता है ये पूरा पूरा 3 बार जाएगा। ठीक है, 3 बार जाएगा और ये पूरा पूरा चला जाए। ठीक है, 7 या 21, यहाँ से लगा 2, 4 या 12, 12 और 2 14, यहाँ से लगा 1, यहाँ से लगा 1 और 7 या 21, 21 और 1 22। ये पूरा पूरा 3 से चला गया। अब इसी संख्या का हम लोग सबसे बड़ी संख्या में भाग देते हैं। ठीक है, अगर ये प्रोसेस और ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है ना, अगर ये प्रोसेस और ज़्यादा बढ़ती है तो आप बढ़ने दीजिए। ठीक है, और ये जो संख्या, और लेकिन पूरा पूरा कटना चाहिए। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो इस संख्या का जो इस तरफ संख्या आएगी उसका बाद में हम लोग इसमें भाग देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 8 2 1 7।
ठीक है। इसका हम लोग भाग देंगे 7 4 7, ठीक है। एक बार देखेंगे 7 4 7, ठीक है। माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 11 में से 7 गए 4, 12 में से 4 सॉरी ये यहाँ पे 11 बचा, 11 में से 4 गए 7, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, ये 7 उतार लिया ये वाला, ठीक है। तो पूरा पूरा चला गया 11 बार, 7 4 7, ये भी पूरा पूरा कटा है, ये भी पूरा पूरा कट गया। तो हम लोगों की जो कॉमन संख्या क्या आ रही है महाशा, 747, ठीक है। HCF हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 747, यही हम लोगों का HCF होगा, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।